हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सो आज हम सबसे पहले करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 इसे पढ़ते हैं। यू आर आस्क्ड बाय अ लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू बी लेड बिफोर अ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एज ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन दैट इज 1 जनवरी 2016। तो हमारे पास सबसे पहले है शेयर कैपिटल 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच कॉल्ड ₹80, 3,20,000 के 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच कॉल ₹70,000 के सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक्स ऑन बिल्डिंग्स एंड मशीनरी कितना 1,50,000 का। फिर है ट्रेड क्रेडिटर्स 2,60,000 के, फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख के, बुक डेट्स 3 लाख के, लॉस टू डेट है 1 लाख का। द एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। अब देखो यहाँ पे जो ये हमारा क्वेश्चन है इसमें एसेट्स जो रियलाइज हो रहे हैं उनकी अलग अलग डेट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इन डेट्स को फॉलो करेंगे और डेट्स के अकॉर्डिंगली ही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को। बुक डेट्स कितने हैं 1 लाख के रियलाइज हुए और इसी टाइम पे 4,000 के एक्सपेंसेस भी पे हो रहे हैं। इसके बाद 1 जून 2016 को फिक्स्ड एसेट्स हैं कितने के 3 लाख के रियलाइज़ हुए और बुक डेट्स 1 लाख के रियलाइज़ हुए। फिर 1 अगस्त 2016 को बुक डेट्स हो रहे हैं कितने पेड पेमेंट कितनी 50,000 की। इसके बाद द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू 5% ऑन कलेक्शंस फ्रॉम बुक डेट्स, यानी कि जितने भी बुक डेट्स हो रहे हैं कलेक्ट उनके ऊपर 5% की यहाँ पे लिक्विडेटर को कमीशन मिल रही है। इसके अलावा हमारे बुक डेट्स ऑलमोस्ट हर डेट को रियलाइज़ हो रहे हैं, तो हर डेट को हम अलग अलग से इसको कमीशन देते रहेंगे, ठीक है। साथ के साथ ही एंट्री पास करेंगे जिस दिन रियलाइज़ हुए उसी दिन की रेम्यूनरेशन है। इसके बाद एंड 2% ऑन द अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन द अजम्पशन दैट डिसबर्समेंट्स आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एज एंड व्हेन कैश इज अवेलेबल। तो हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो बुक्स ऑफ डैश लिमिटेड इन लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। अब 2016 1 अप्रैल को क्या हो रहे हैं एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं कितने के 1 लाख के बुक डेट्स, ठीक है। तो इनको हमने यहाँ पर डेट के साथ मेंशन किया है, ठीक है। इसके बाद सेम डेट को लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस 4,000 पे हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो 1 लाख के हमारे पास एसेट्स हैं तो इसमें से हम 4,000 की पेमेंट निकाल सकते हैं, हो जाएगी। एंट्री पास करते हैं। फिर देखते हैं कि हमारे पास इस डेट की कोई और एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि अब हम लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन की एंट्री करें, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले तो वर्किंग नोट को मैंने अलग अलग डेट्स के हिसाब से बनाया हुआ है। 1 अप्रैल 2012 को बुक डेट्स की पेमेंट हो रही थी 1 लाख की, तो उसके ऊपर 5% हमें रेम्यूनरेशन मिल रही है कितने की 5,000 की, ठीक है। तो यहाँ पर 5,000 भी एंटर किए, यानी कि जब हमारे पास इस डेट को 1 लाख का कैश था 1 लाख का कैश था उसमें से हमने कुल मिला के 4,000 और 5,000 की पेमेंट कर दी। तो अब हमारे पास इस डेट का जितना भी हमारे पास स्टेटमेंट थी वो सिर्फ इतनी थी, बाकी की जो हमारे पास अलग और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो एक अलग डेट को हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हम इस अकाउंट को क्लोज़ करते हैं, ठीक है। 1 लाख बैलेंस जो बचता है वो क्या है 91,000 है। ये वो कैश है जो हमारे पास है तो सही, पर इसको अभी हमने यूटिलाइज़ नहीं किया है। तो इसको हम करेंगे क्या, इसको हम अगली पेमेंट्स के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट डेट पर जिस दिन रियलाइजेशन हो रही हैं 1 जून 2016 को। बैलेंस इन हैंड कितना है 91,000, ठीक है। जो 91,000 पहले वाला हमारा कैश था वो। इसके बाद इसी रेट को और एसेट्स रियलाइज़ हुए, फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख के और बुक डेट्स हुए 1 लाख के रियलाइज़, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने क्या करनी है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे सफिशेंट कैश है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमने 1,50,000 की पेमेंट करनी थी। और देखो यहाँ पर हमें कहा गया है कि फिक्स्ड एसेट्स हमारे जो रियलाइज़ हुए हैं वो 3 लाख के हुए हैं, ठीक है। इसमें से बिल्डिंग्स और मशीनरी जो कि हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सिक्योरिटी के तौर पे दी हुई थी वो भी इसी रेट को रियलाइज़ हुई। तो यहाँ पे क्योंकि ये रियलाइज़ हो गए तो इसकी एंट्री हम लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी साथ के साथ ही पेमेंट करेंगे 1 लाख के, ठीक है, कर दी। अब देखो अब यहाँ पे हम देंगे लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन, ठीक है। लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन जो है उसको निकालते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले तो जून 2013 में उसे हम दे रहे हैं बुक डेट्स की जो कलेक्शन हुई है उसके ऊपर 5% रेम्यूनरेशन। 1 लाख के बुक डेट्स फिर से कलेक्ट हुई उसके ऊपर 5% देंगे 5,000, ठीक है। इसके बाद आगे है हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 118 की एंट्री डाली हुई है तो कंफ्यूज नहीं होना, उसको मैं बाद में समझाती हूँ। इसके बाद देखो हमारे पास 4,91,000 की कैश है। इसमें से हम लोग यहाँ पे 1,50,000 का निकाल चुके हैं कैश और
5000 का भी निकाल चुके हैं, पर फिर भी हमारे पास अमाउंट बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि अमाउंट सफिशेंट है कि नहीं है यहाँ पे सफिशेंट अमाउंट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। 2,60,000